योगी आदित्यनाथ ने 7 दिन का काम 7 घंटे में अंजाम तक पहुंचा दिया। ज्ञानवापी में नंदी महाराज की प्रतीक्षा भी बाबा जल्द खत्म करने वाले हैं। 31 साल बाद तहखाने का दरवाजा खुल गया है और ज्ञानवापी में पूजा पाठ पूरे विधि विधान से शुरू हो गया है। मुस्लिम पक्ष पूजा पाठ रोकने के लिए अदालत पहुंच गया। काशी में पहले महादेव का कॉरिडोर और अब तहखाने में पूजा से पूरे पूर्वांचल में सनातन की जय जयकार हो रही है। क्या शिव ही इस बार पूर्वांचल में बेड़ा पार लगाएंगे? कहां कहां तक काशी का अंडरकरंट महसूस किया जा रहा है और 2024 में नतीजों पर इसका क्या असर पड़ेगा? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। योगी ना होते तो क्या तहखाने में आज घंटी बजती? 7 दिन का काम बाबा ने 7 घंटे में कैसे दिया अंजाम? अदालत के आदेश के बाद 7 दिन का वक्त था, लेकिन महादेव के काम में योगी महाराज 1 मिनट भी गंवाना नहीं चाहते थे। लिहाजा 7 घंटे में ही पूजा पाठ शुरू हो गई। अदालत ने दोपहर 3 बजे पूजा करने की परमिशन देने का फैसला सुनाया। कमिश्नर कौशल राज शर्मा और डीएम यश राजलिंगम 7 बजे ज्ञानवापी पहुंचे। रात 9:30 बजे नंदी बाबा के सामने लगी बैरिकेडिंग हटा दी गई। रात 10:30 बजे तहखाने की साफ सफाई हुई और रात 11 बजे मूर्तियां रखी गईं। रात 2 बजे व्यास जी के तहखाने में 31 साल बाद मूर्तियों की पूजा हुई। इकतीस साल पहले बिना किसी अदालती आदेश के व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ बंद करा दिया गया था। तब यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। 31 साल बाद अदालत के आदेश पर पूजा पाठ फिर शुरू हुई है। अब यूपी की गद्दी पर योगी महाराज बैठे हैं। अभी आपने वाराणसी का देखा होगा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में, ज्ञानवापी में ये साई की रिपोर्ट सामने आ रही है। ये साई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है। हम राम पर इसलिए क्योंकि राम हमारे पूर्वज थे, कृष्ण हमारे पूर्वज है। ये केवल हमारी आस्था नहीं, हमारी विरासत भी है और हम उस परंपरा पर गौरव की अनुभूति करते हैं। अब ज्ञानवापी में डेली सुबह शाम 2 बार पूजा होगी। मंगला आरती सुबह 3:30 बजे और संध्या आरती शाम 7 बजे होगी। हिंदुओं ने मुलायम सिंह यादव की सरकार में हुए अन्याय के खिलाफ 31 साल अदालत में लड़ाई लड़ी। अब महादेव के भक्तों की मुराद पूरी हुई है। नंदी बाबा फिर घंटियों की आवाज सुनकर प्रसन्न हुए हैं। ज्ञानवापी का कोना कोना हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा है। हम सबका अनुभव यही है कि बाबा प्रसन्न हैं और बाबा सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये जो लोहे के कटघरे कुछ लोगों के द्वारा जो लगा के रखे गए हैं, ये भारतीय संविधान के दायरे में जितनी जल्दी हट सकें उतना जल्दी तुम लोग प्रयास करो, ऐसा बाबा संदेश दे रहे हैं। लेकिन पूजा की घंटियों की ध्वनि और हर हर महादेव का उद्घोष काशी के कट्टरपंथी मुसलमानों को अच्छा नहीं लग रहा है। वो व्यास जी के तहखाने में पूजा करने का विरोध कर रहे हैं, जबकि हिंदुओं ने कभी नमाज और अजान पर आपत्ति नहीं की। काशी तो महादेव की नगरी है। ज्ञानवापी भगवान विश्वेश्वर का घर है। वहाँ कौन उनकी पूजा का विरोध कर सकता है? लेकिन काशी में औरंगजेब की सोच वाले कुछ कट्टरपंथी अब भी ख्वाब देख रहे हैं कि ज्ञानवापी में पूजा बंद करा देंगे। वो महादेव के भक्तों को आंख दिखाने की जुर्रत कर रहे हैं।
हमारा कुछ सवाल है उसको भी तो कोई सुने। जी क्या अगर माननीय न्यायालय ने अगर आदेश कर दिया तो जिलाधिकारी महोदय से कहा कि 1 हफ्ता के अंदर आप उसका इंतजाम करिए। और कल रात में ही यहाँ काट करके रास्ता बनाकर सब काम शुरू हो गया। भाई वो तो 1 हफ्ते का तो समय सुन है। लीजिए, सुन तो लीजिए। हमारा कहने का मकसद ये है कि इसी कैंपस में हमारा मुकदमा है मजार शरीफ का, जो 1936 से प्रमाणित है, 1883 से प्रमाणित है और 1940 से 42 से प्रमाणित है। तीन जजमेंट हमारा है। उसके बावजूद उस पर आज 2 साल से मुकदमे चलने कोई आर्डर नहीं हो रहे हैं इसी कैंपस में। एक दिन में 4 महीने के मुकदमा में आप ऑर्डर कर रहे हैं। किस एविडेंस के तहत आपने ऑर्डर किया, ये सवाल है न्यायालय से हमारा। मुस्लिम समाज इस बात से मर्माहत है कि व्यास जी क्या नाती जो शैलेंद्र पाठक ने जिला जज की अदालत में मुकदमा किया, उस पर कोई ऐसी एविडेंस नहीं थी। क्या ऐसी अर्जेंसी थी कि 17 तारीख को आप जिलाधिकारी के सुपुर्दगी में देते हैं, उसके बाद में आप 31 तारीख को रिटायर हो रहे हैं और उस दिन पूजा पाठ की बात देते हैं? क्यों देते हैं? नहीं, सवाल इंसान नहीं कर रहे, हम सवाल पूछ रहे हैं, हम जानकारी चाहते हैं। एक प्रमाण दिखाइए। ज्ञानवापी के तहखाने में 31 साल बाद पूजा गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने कराई, जिन्होंने अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला था। आगे पूजा पाठ का काम काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को सौंप दिया गया है। स्वागत करूंगा और जो भी न्यायालय ने निर्णय दिया है उसको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। मुझे लगता है कि भगवान आदि विश्वेश्वर के पूर्ण स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब धीरे धीरे पूरी व्यवस्था सही हो जाएगी। पूजा अर्चना की विधि क्या रही? पूजा अर्चना की वही विधि होगी जो बाबा विश्वनाथ की होती है, उसी विधि से कल कैसे शुरुआत की गई? इतने सालों बाद, 30 सालों बाद पूजा अर्चना की गई? आखिर कैसे सारी शुरुआत? पूजा अर्चना की गई, भगवान का स्मरण किया गया, ध्यान किया गया, उनकी आरती की गई। ये सारी व्यवस्था पूर्ववत हुई है। गंगा जल से स्नान भी कराया गया। तो गंगा जल शिव के लिए जरूरी है। जब भी अभिषेक होता है गंगा जल से ही होता है। अब रोजाना पूजा अर्चना नियमित रूप से होगा और ढंग से होगा। आम जनता के लिए भी खोल दिया जाएगा, बिल्कुल खोल दिया जाएगा, सबको अधिकार है। खोलने की उम्मीद है? जी हाँ, अभी नहीं खुला जाएगा, जाइए, कोई मनाही नहीं है। ज्ञानवापी में पूजा पाठ रोकने के लिए मुस्लिम पक्षकार रात 3 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अदालत ने 4 बजे फैसला सुनाया और उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है। 1991 पूजा स्थल अधिनियम का हवाला देते हुए केस की अर्जेंट सुनवाई की मांग की है। मुस्लिम पक्ष ने एक याचिका काशी की जिला अदालत में भी लगाई है और ब्यास तहखाने में 15 दिन तक पूजा पाठ पर रोक लगाने की मांग की है। जबकि व्यास जी के परिवार का दावा है ज्ञानवापी मंदिर था, है और रहेगा। मुसलमानों को भी ये मान लेना चाहिए, नंदी बाबा की 350 साल की तपस्या अब सफल हुई है। नंदी बाबा की ही तपस्या सफल हुई है। हम दो वहाँ बैठते हैं तो उसके पहले आरती पूजा करते हैं, उनके कान में ही बोलते हैं कि आप सामने का द्वार खुलवाइए। तो आप क्या बोल रहे हैं कान में? अभी भी वही बोल रहे हैं कि अब पूजन अर्चन बढ़िया से शुरू हो और भव्यता से। तो अब आप लोग का क्या कहना है, जैसे आपको तहखाने में अधिकार मिल गया पूजा अर्चना का, अब आगे जो वजू खाना है वहाँ पे जो मुस्लिम पक्ष है वो कह रहा है वजू खाना है, आपका कहना है कि शिवलिंग है, वो कह रहे फव्वारा है। तो और जो एसआई की अभी रिपोर्ट आई है उसमें बहुत सारे साक्ष्य ऐसे मिले हैं कि वहाँ मंदिर था। तो आप लोग क्या कह रहे हैं? मंदिर तो था ही, जब एएसआई की रिपोर्ट में आ गया, सबसे लास्ट होता है एएसआई की जांच में जब आ गया मंदिर था, अंदर इतने विग्रह मिले हैं टूटे फूटे, उनको भी मान लेना चाहिए। ये 2024 का साल सनातन की मॉडर्न हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। इसकी 2 बड़ी वजह है। पहला, 500 साल बाद अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर। दूसरा, 350 साल बाद ज्ञानवापी पर बड़ी जीत। ये तब मुमकिन हुआ जब यूपी में डबल इंजन की सरकार आई। केंद्र में नरेंद्र मोदी और यूपी में योगी आदित्यनाथ, जो राम को लाए हैं और जिन्होंने शिव को लाने का मार्ग प्रशस्त किया है, उनको 24 में इसका फायदा जरूर मिलेगा। राम भक्त और शिव भक्त जब 2 महीने बाद ईवीएम का बटन दबाएंगे तो क्या राम और शिव को लाने वालों को भूल जाएंगे? सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये दिन देखने के लिए उन्होंने 10, 50 और 100 साल नहीं 300 साल से ज्यादा का संघर्ष झेला है।
मैं अपील करूंगा मुस्लिम समाज से भी, देखिए हमें आज विकास के बारे में चर्चा करनी चाहिए। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना, वहां तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेज है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है, त्रिशूल कैसे वहां बने हुए हैं? ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं, और उसके बाद भी हम जानबूझ करके, देखिए एक होता है कि जन्म से दिखाई नहीं देता है, हम मान सकते हैं कि दिव्यांग है, जन्मांध है, दृष्टिबाधित है, एक जानबूझ करके ढोंग करे, जो दृष्टिबाधित है उसको दिशा दिखाई जा सकती है, लेकिन जो ढोंग कर रहा है उसको कोई दिखा नहीं सकता है। अब हर रोज सुबह और शाम ज्ञानवापी में हर हर महादेव गूंजेगा। तो इसकी गूंज सिर्फ काशी तक सीमित नहीं रहेगी, पूरे पूर्वांचल में सुनाई पड़ेगी, जहां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की मजबूत पकड़ है। पूर्वांचल में लोकसभा की 25 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी को 19 सीट पर जीत मिली, सहयोगी अपना दल को 2 सीटों पर जीत मिली। बहुजन समाज पार्टी ने 4 सीटें जीती थी, जबकि 2014 में बीजेपी ने पूर्वांचल की 23 सीटों पर जीत हासिल की थी। अपना दल को 2 सीट मिली थी। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। 2019 में पूर्वांचल की 7 सीटों पर बीजेपी की जीत का अंतर 50,000 से कम था, जबकि प्रधानमंत्री का क्षेत्र वाराणसी और मुख्यमंत्री का गढ़ गोरखपुर पूर्वांचल में ही आता है। मछली शहर सीट बीजेपी महज 151 मतों के अंतर से हार गई थी। बलिया में उसे 15,519, चंदौली में 13,959 और भदोही में 43,615 मतों से जीत मिली थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा था। आजमगढ़ और गाजीपुर जिलों में बीजेपी खाता नहीं खोल पाई थी। बलिया जिले की 7 में से 5 सीट बीजेपी हार गई थी। जौनपुर की 9 में 5 सीट बीजेपी हार गई थी। बस्ती जिले में बीजेपी 5 सीट हारी और मऊ में भी 4 सीट हारी थी। 24 में नंदी महाराज का तहखाना और महादेव का कॉरिडोर बीजेपी के जीत का द्वार पूर्वांचल में खोल सकता है। महादेव उनकी झोली भर सकते हैं जो उनके मार्ग पर चल रहे हैं। आज हम लोगों ने केवल पीठ की पूजा की है। वहाँ पर जैसे आप देखेंगे कि वैदिक व्यवस्था में उसको एक चौकी पर रख करके और सारी चीज़ों वो लाल कपड़ा बिछा करके हम लोगों ने स्थान की पूजा कर दी है। आगे वहाँ बेहद ढंग से पूजा हो। काफ़ी दिनों बाद हम लोगों को जो है इसका सौभाग्य मिला है, हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। विश्वनाथ जी का दर्शन करके और तहखाने का दर्शन किया और बाहर से दर्शन हुआ हम लोगों को, और अंदर आरती वगैरह होगी सब जो है। तो लंबे समय से इंतजार था कि ये व्यास जी का जो तहखाना है वहाँ पे पूजा अर्चना। बहुत बढ़िया दर्शन हुआ, एकदम दिव्य दर्शन, हिंदू धर्म के लिए बहुत अच्छा। हम लोग 1980 से मैं यहाँ दर्शन करने आता था डेली, और प्रतिदिन आते थे और वही व्यास जी के मंदिर के नीचे तहखाने में बैठते थे, वहीं आराधना करते थे। वहाँ 5-6 शिवलिंग इतने बड़े बड़े थे, वहाँ 2 नंदी था, वहीं टेबल पर बैठ के हम लोग चाय पीते थे। 92 में ये मंदिर को बंद किया गया। 92 में वहाँ पर ब्रैकेटिंग लोहे का लग गया मंदिर को घेरने के लिए, तब से वो बंद हो गया। सत्य सनातन की जीत हुई है और हम जो सनातन धर्मी हैं, न्यायप्रिय हैं, और एक लंबे समय से हम इंतज़ार कर रहे थे। आज उसी का परिणाम है कि ये स्थान सुरक्षित रहा। अच्छा निर्णय आया है और यह निर्णय अधूरा भी है, क्योंकि हमें पूरा विश्वनाथ जी का हमें दर्शन करना है, उनका पूजा करना है। अभी ये परत खुला है, जैसे से आगे बात खुलेगी वैसे वैसे हमें हमारा जो अधिकार है पुष्ट होता जाएगा। ये एक सुखद खबर है हम सनातनियों के लिए। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज हमको वो प्रसन्नता हुई और बाबा विश्वनाथ की इतनी बड़ी कृपा कि आज जो है हमको जो दर्शन इतने सालों बाद जो है पुनः प्राप्त हुआ, जो है जिसको आज साक्षात हम दर्शन किए हैं। हमारे ये असत्य पे और सत्य की विजय की एक कहानी है।
अगर इस बार यूपी की 80 में से 80 सीट जीतना है तो बीजेपी को पूर्वांचल का चैलेंज जीतना ही होगा।